आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होगी आज। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज होने वाली है। और साथ ही इसमें जो है ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो है शिक्षिकाएँ हैं उनको जो है उम्मीद है कि आज उनका जो है फैसला आ जाए और उन्हें जो है अपने मन चाहे जनपद में जाने के लिए रिलीव किया जाए। वहीं अगली अपडेट है कि 5 और 2 वर्ष की समय सीमा ने जो है उम्मीदों पर पानी फेरा। जी हम बात कर रहे हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण, जिसमें 5 वर्ष और 2 वर्ष की समय सीमा से कई सारे शिक्षक जो है अपने मनचाहे जनपद में जाने से रह जाएंगे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की उनकी उम्मीद जो है रह जाएगी। वहीं सॉफ्टवेयर से होगा स्कूलों को आवंटन। जी हाँ, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही स्कूलों का आवंटन होगा और उसका कई जनपदों में शिक्षक इंतजार कर रहे हैं और कहीं पर जो है शिक्षकों को जो है विद्यालय भी आवंटन किए गए हैं। जब तक कि जो है शासन स्तर से विद्यालय नहीं दिए जाते हैं तब तक जो है उनको बीएसए स्तर से कुछ विद्यालयों को आवंटित कर दिया है, जिससे कि वो शिक्षण कार्य कर सके। वहीं शिक्षा आयोग का मुद्दा ट्विटर पर छाया रहा। जी हाँ, शिक्षा आयोग का मुद्दा जो है ट्विटर पर इस समय छाया रहा और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के नई शिक्षा आयोग का जो गठन होना है वो है अभी तक नहीं हो पाया। इसको लेकर के जो है शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद लगाए अभ्यर्थी हैं वो इसको ट्विटर और फेसबुक कई जगहों पर जो है इसको ट्रेंड करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो पहली अपडेट ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती की 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी के प्रकरण में जो है सुनवाई होगी आज। जी हाँ, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने 19,000 पदों पर आरक्षण गड़बड़ी का आरोप लगाकर उसे दूर कर नियुक्ति की मांग उठाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे अभ्यर्थियों ने बैठकर सरकार से मांग की है कि 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन इस भर्ती को 1 जून 2020 को प्रकाशित सूची को मूल चयन सूची के रूप में प्रकाशित कर कोर्ट में पेश करे। यह भी कहा है कि इसमें अभ्यर्थियों गुणांक, श्रेणी, उपश्रेणी तथा जन्म तिथि आदि का उल्लेख हो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आरक्षण अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में पिछड़ा दलित मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने आरक्षण में अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई है। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 को उल्लंघन का आरोप लगाया। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर न्याय दिलाने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला है। वहीं इससे रिलेटेड जो है ट्रांसफ़र में जो है शिक्षिकाओं को रोक दिया गया था और उनके ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी गई थी। उन्हें भी उम्मीद है कि यह मामला जल्द से जल्द निपट जाए और उन्हें जो है अपने गृह जनपद में जाने का मौका मिले, चाहे वो शपथ पत्र के जरिए मिले या कैसे ही करके यह मामला अगर निपटता है तभी उनकी जो है उम्मीदें बन सकती है। नहीं तो जो है मामला लंबा जाएगा तो उन्हें जो है अपने मूल जनपद में जाने का मौका नहीं मिल पाएगा और इस वजह से जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण की शिक्षिकाएं भी इससे उम्मीद लगाए हैं कि शायद यह केस जल्दी निपट जाए और उन्हें जो है अपने मूल जनपद में जाने का मौका मिल सके। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। वहीं 5 वर्ष की बाध्यता ने उम्मीदों में पानी फेरा। पारस्परिक स्थानीय शिक्षा समय सीमा को सख्त चाहते हैं शिथिलता। जी हाँ, बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे इंतजार के बाद अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक से दूसरे जिला शुरू हुआ है। इसमें 5 वर्ष की बाध्यता से शिक्षकों में निराशा। वहीं 2 वर्ष महिलाओं के लिए बोले कि पिछली बार की प्रक्रिया में ऐसी बाध्यता में शिथिलता दी गई थी, इस बार भी छूट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो पाया, इस स्थानांतरण का लाभ नहीं ले सके। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। इस बाध्यता से उन शिक्षकों को अधिक निराशा है जिनकी पारस्परिक स्थान के साथ ही 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, क्योंकि पूर्व की भर्तियों के शिक्षक सेवा काल 7, 9 या 10 वर्ष से उनके पारस्परिक स्थान होना है। उन शिक्षकों का सेवा काल 5 वर्ष से कम है। अध्यापकों का भी कहना है कि सेवा शर्त में समय की बाध्यता हटाने से किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिले में शिक्षकों की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि एक शिक्षक एक दूसरे के प्रतिस्थानी हो जाते हैं। शिक्षक छात्र अनुपात भी संतुलित बना रहता है। वहीं मैं फतेहपुर में कार्यरत हूँ, गृह जनपद प्रयागराज है। इच्छुक हूँ कि पारस्परिक स्थानांतरण समय सीमा की बाध्यता को थोपना अधिकारियों की मिलीभगत है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री उसमें दखल देकर शिक्षकों के हित में निर्णय लेना चाहिए, जिससे 68,500 शिक्षक भर्ती वाले अपने गृह जनपद जा सके। कहना है शिवम मिश्रा जो कि शिक्षक हैं और फतेहपुर में कार्यरत है। वहीं हिमांशु मिश्रा जो कि शिक्षक है, मैं गृह जनपद प्रयागराज फतेहपुर में तैनात हूँ। पिछले स्थानांतरण में बालों की तरह किसी समय बाध्यता नहीं थी, पर इस बार ऐसा है। सब अधिकारी कर रहे हैं। 68,500 भर्ती अभ्यर्थियों को इसे लेकर नाराजगी है। प्रतीत होता है कि हम सबको सजा दी जा रही है। हिमांशु मिश्रा शिक्षक। वहीं कुशल सिंह शिक्षक जो बता रहे हैं, मैं कानपुर में तैनात हूँ और गृह जनपद में तैनाती चाहता हूँ। 68,500 शिक्षक भर्ती मुख्यमंत्री प्रयास से पूरी हुई थी। इसमें अधिकारियों लापरवाही से ज़्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थी घर से दूर तैनात किए गए। इस दिशा में सकारात्मक ढंग से सोचकर अभ्यर्थी निर्णय में लेने की जरूरत है। कुशल सिंह शिक्षक।
वहीं अवलेश मिश्रा शिक्षक कहते हैं स्थानांतरण में पुरुष अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं प्रयागराज या प्रतापगढ़ में स्थानांतरण चाहता हूं। शासन से जो समय सीमा तय की है उसमें 45 दिन कम पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे सहूलियत दी जाए। यदि इस बार अवसर ना मिला तो फिर जाने कब यह स्थानांतरण प्रक्रिया होगी। तो लगातार शिक्षक इसकी मांग कर रहे हैं कि समय सीमा को कम किया जाए और समय सीमा को कम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो 2 वर्ष की सीमा हो या 5 वर्ष की। इस बाध्यता को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पारस्परिक स्थानांतरण में किसी प्रकार का शिक्षक छात्र अनुपात नहीं गड़बड़ाता है। तो यह समय सीमा जरूर निश्चित रूप से कम करनी चाहिए, जिससे कि शिक्षकों के हित में यह फैसला काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं कई माध्यम से जो है लगातार शिक्षक इसकी मांग उठा रहे हैं। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की बात शुरू हुई। बहुप्रतीक्षित जो है अंतर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में प्रक्रिया 5 वर्ष की बाध्यता शिक्षकों में निराशा और मायूसी छाई हुई। उनका कहना है पिछली बार स्थानांतरण प्रक्रिया में इस प्रकार की बाध्यता सिलसिला प्रदान की गई थी, लेकिन इस बार 5 साल की बाध्यता से प्रमुख रूप से उन शिक्षकों को अधिक निराशा है जिनकी पारस्परिक स्थानांतरण के साथ ही 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो यहाँ पर भी जो है अभ्यर्थी लगातार मांग उठा रहे हैं। यहाँ भी बताया जाए मैं झांसी में नियुक्त हूँ, मेरा सेवाकाल 5 साल से कम है, जबकि मैं जौनपुर जिले में म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए जो शिक्षक साथी चुना है उनकी उम्र सेवा काल 10 साल का है। तो इस प्रकार केस आ रहे हैं। वहीं मैं जौनपुर जिले में 2012 से कार्यरत हूँ और जालौन जिले में म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए जिस शिक्षक को चुना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के, यानी उनका सेवा काल अभी 5 वर्ष का नहीं हुआ है। वहीं सोनभद्र में जो तैनात है मेरा सेवा काल 5.2 साल का है, लेकिन देवरिया जिले के जिस शिक्षक साथी म्यूचुअल करना चाहता हूँ उनका सेवा काल 2.6 साल का है। तो इस प्रकार के जो है केस सामने आ रहे हैं। वहीं 5 वर्ष और 2 वर्ष की समय सीमा से जो है शिक्षक काफ़ी परेशान है कि इसको कम किया जाए और इसमें समय सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जाए। तो उम्मीद है कि अगर यह कम किया जाता है तो काफ़ी शिक्षकों को फ़ायदा होगा, लेकिन अब देखना होगा कि शासन इस पर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि अभी भी अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के फॉर्म म्यूचुअल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी तक कोई भी आदेश ऐसा नहीं आया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या उम्मीद जताई जा सकती है और सभी साथी जो है ट्विटर फेसबुक के माध्यम से सरकार से अपील भी कर सकते हैं कि जो है 5 वर्ष और 2 वर्ष की समय सीमा को कम किया जाए। तो साथियों देखते हैं अगली अपडेट। वहीं अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के बाद अब विद्यालय आवंटन का इंतजार है। सॉफ्टवेयर करेगा ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती। मास्टर जी कहाँ पढ़ाएंगे, यह करेंगे कंप्यूटर जी बताएंगे। जी हाँ, बेसिक शिक्षा में विभाग में स्थानांतरण के बाद अब स्कूल आवंटन के लिए शिक्षकों की दौड़ शुरू हो गई है। खबर है वाराणसी से। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि साल स्कूल आवंटन पूरी प्रक्रिया महाशय जी की देखरेख में सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी, यानी मास्टर जी किस स्कूल में पढ़ाएंगे यह कंप्यूटर जी ही तय करेंगे। जी हाँ, बनारस के बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानांतरण के 245 नए शिक्षक मिले, जबकि 34 का यहाँ से दूसरे जिलों में स्थानांतरण हुआ। लगभग 90% शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी आमद दर्ज करा चुके हैं। बाकी की पत्रावलियों का इंतजार किया जा रहा है। विभाग में रोज उपस्थिति पंजिका पस्ता, साथ ही कर्मचारियों बाबुओं से पुराने परिचय निकाले जा रहे हैं। साथ ही बीएससी और एबीसी कार्यालयों में नेता मंत्री और अधिकारियों पैरवी लेकर भी शिक्षक पहुंच रहे हैं। सभी की मंशा मनपसंद स्कूल में तैनाती पाने की है। बीएससी डॉक्टर अरविंद कुमार पाटिल ने बताया स्थानांतरण के बाद स्कूल आवंटन इस साल बदल दी गई है। बहुरेंग जिले के एकल विद्यालयों के दिन, जी हाँ, वाराणसी में नए शिक्षकों के स्कूल आवंटन खाली स्कूलों में प्राथमिकता दिए जाने से एकल विद्यालयों दिन बहुरने की उम्मीद जगी। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करीब 65 विद्यालय एकल यानी एक शिक्षक या शिक्षा मित्र के भरोसे हैं। सैकड़ों विद्यालय ऐसे भी है जहाँ शिक्षक कम है, खासतौर पर नगर क्षेत्र के स्कूलों से जो भारी कमी है। रिक्तियों के आधार पर सॉफ्टवेयर से आवंटन होने पर इन स्कूलों को शिक्षक मिलने की उम्मीद है। तो मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर डीजी से शिक्षकों की लिस्ट हो रही है तैयार। वहीं मनपसंद स्कूल में तैनाती पाने की जुगत लगाने का काम शुरू हो चुका है। 245 नए शिक्षक आए हैं जनपद में और 34 अध्यापकों का हुआ यहाँ से तबादला। तो अब देखते हैं यह प्रक्रिया कब तक संपन्न होती है, क्योंकि अभी तक इस संबंध में कोई नया आदेश नहीं आया है और इसका सभी शिक्षक जो कि अन्य जनपदों में जा चुके हैं उन्हें स्कूल आवंटन का इंतजार है। वहीं इसी प्रकार से जो है बाराबंकी में भी 387 शिक्षकों को तैनाती नहीं हो सकी। जी हाँ, अंतर्जनपदीय तबादले अब तक बीआरसी बड़ेल में उपस्थित दर्ज करा चुके 327 शिक्षकों को अभी तक तैनाती नहीं की जा सकी। इन शिक्षकों को स्कूल आवंटन नहीं होने पर इनके द्वारा बीआरसी बड़ेल में उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। काफ़ी इंतजार के बाद शिक्षकों के अंतर्जनपद ट्रांसफर हुए। इसमें शिक्षकों में उत्साह रहा। बाराबंकी जिले आने के लिए 532 शिक्षकों आवेदन को स्वीकृति मिली। इसमें गोंडा, बहराइच, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली सहित कई जिलों के शिक्षक शामिल रहे। इन सभी काउंसलिंग बीआरसी बड़ेल में कराई गई। इसी दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के अंतर्जनपद तबादले पर रोक लगा दी गई, जिसके चलते जिले में अभी तक सिर्फ 387 शिक्षकों ने उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक स्कूल आवंटन नहीं किए गए। इन शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाना है। हालांकि ये भी शिक्षक अभी बीआरसी बड़ेल में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो सभी जनपदों में अभी जो है इसी प्रकार से उपस्थिति चल रही है। कई जनपदों में अस्थायी तौर पर जो है विद्यालय आवंटित किए गए हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए जब तक कि शासन स्तर से ऑनलाइन स्कूल आवंटन
नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर तैनाती दी गई है और बाकी की कई जनपदों में जो है अभी वीआरसी या बीएससी ऑफिस पर उपस्थिति लगाई जा रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। नई अपडेट जो है, नए आयोग के गठन का मुद्दा ट्विटर पर छाया रहा। जी हाँ, नए आयोग के गठन को लेकर के यूपी मांगे शिक्षा आयोग हैशटैग से अभियान चलाएगा। एक समय ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर रविवार को एक बार फिर टेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। प्रतियोगियों ने यूपी वांट शिक्षा आयोग हैशटैग से ट्वीट पर नए शिक्षा आयोग गठन और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई। जी हाँ, ट्विटर के माध्यम से यह मांग उठाई गई। वहीं रविवार दोपहर में एक समय यह हैशटैग ट्विटर पर टॉप करने लगा था। बेरोजगारों का कहना है कि पिछली भर्ती 2018 में निकली थी। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त थे, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। डीएलएड बीटी संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि सभी प्रशिक्षु जुलाई अंत तक सोशल मीडिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग करेंगी। सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने पर फिर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास की घेराव चेतावनी दी। अभियान में लकी पाल, अवनीश वंशी आदि ने भाग लिया है। तो इस प्रकार से जो है लगातार अभ्यर्थी ट्विटर, फेसबुक कई माध्यम से जो है अपनी मांग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जो है शिक्षक भर्ती नहीं आने से जो है अभ्यर्थी नाराज हैं और डीएलएड की सीटें भी पूरी नहीं भर पा रही। कई डीएलएड कॉलेजों ने जो है अपनी मान्यता सरेंडर कर दी है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट यही रही। तो प्रमुख अपडेट में 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज है। जो भी अपडेट आएगी आपको शाम तक दे दी जाएगी। वहीं इसी को लेकर के अंतर जनपदीय स्थानांतरण जो रोक दिए गए थे महिलाओं को, उनको भी उम्मीद है कि हमारा मामला जल्द से जल्द निपट जाए और उन्हें जो है अपने मनपसंद जिले में तैनाती मिल सके। अब देखना होगा कि इसमें जो है शिक्षा विभाग क्या करता है, शासन क्या अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करता है कि शपथ पत्र लेकर के उन्हें रिलीव किया जाए, क्या कोर्ट से अनुमति इस संबंध में मांगी जाती है। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले दी जाएगी। आप हमसे जो है व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।